ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी, महाराज कह रहे हैं बहुत कर्म कमावै मुक्त ना पाए। मतलब हम बहुत सारे कर्म कांड करते हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, टीका लगा लिया, नंगे पैर यहाँ चले गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, जिससे हमारे शरीर का तो ताल्लुक़ है लेकिन आत्मा का ताल्लुक़ नहीं है, मन का ताल्लुक़ नहीं है। महाराज कह रहे हैं बहुत सारे कर्म कमाते हैं लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उन कर्मों के अंदर भक्ति भाव नहीं होता। दिखावा ज़रूर होता है, हठ ज़रूर होता है, लेकिन भक्ति भाव नहीं होता है। यहाँ पे साध संगत जी एक चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि गुरबाणी के साथ किसी भी कर्म की तुलना करनी बिल्कुल मतलब बेमायने होगी, क्योंकि गुरबाणी आत्मा का सुमेल है। जैसे जैसे गुरबाणी का जाप करते जाएंगे वैसे वैसे आत्मा के अंदर की निर्मलता बाहर आती जाएगी, मन की मैल दूर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण गायन कर रहे हैं। बाकी अब मान लीजिए किसी ने व्रत रखा है, अब वो व्रत शरीर के लिए तो रख लिया, लेकिन उस व्रत का आत्मा के ऊपर क्या असर पड़ा? क्या वो व्रत रखने से हमारा गुस्सा ठंडा हुआ? क्या वो व्रत रखने से हमारी काम की वृत्ति कम हुई? क्या वो व्रत रखने से हमारे अंदर की ईर्खा चली गई? क्या वो व्रत रखने से वाकई भी हम लोगों ने खाना कम कर दिया, सोना कम कर दिया और भक्ति शुरू कर ली? या फिर सिर्फ 1-2 दिन, 4, 10, 15, 20 दिन के लिए रखा और उसके बाद फिर से वही कुत्ते बिल्ली की तरह जीना शुरू कर दिया? तो यहाँ साध संगत जी थोड़ा सा अपने आप को ये समझाना है हम लोगों ने कि गुरबाणी मन के आधार पे पढ़नी है, समझनी है और भक्ति भाव से परमेश्वर के गुण गायन करने हैं। बाकी जो है सब शरीर के तल की बात है। जैसे ही शरीर ख़त्म वैसे ही वो क्रिया भी ख़त्म। अब जैसे किसी ने मान लीजिए कि माथे पे टीका लगाया, अब टीका लगा लिया लेकिन परमेश्वर के गुण नहीं गाए, व्रत रख लिया लेकिन परमेश्वर के गुण नहीं गाए, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण नहीं गाए, उनके भक्तों के गुण नहीं गाए। ठीक है ना। हमें एक मिले, पीछे दिल्ली जाना हुआ था तो पीछे एक परिवार मिला, हिंदू परिवार, तंग था थोड़ा आर्थिक। तो हमने बेनती की, मैंने कहा आप कोई गायत्री मंत्र का जाप करते हैं? नहीं। आप कोई हनुमान चालीसा करते हैं? नहीं। आप कुछ और किसी और तरीके का जाप किसी और देवी देवता को, काली माता को, दुर्गा माता को मानते हैं या कोई जाप करते हैं? मानना और जाप करना दो अलग अलग चीज़ें। साध संगत जी, घर में मूर्ति रख लेना एक अलग बात है, पर उस मूर्ति की भक्ति भावना से उसको इष्ट मान के उसकी समझ लो कि भक्ति करना वो अलग बात है। तो मूर्ति रख लेना, सुबह शाम माथा टेकना, पर 2 बोतलें शराब की पी लेना, घरवाली को मारना, कोई फ़ायदा नहीं है साध संगत जी, कोई फ़ायदा नहीं। वो सगों जो मूर्ति है उसकी भी एक तरीके से निरादरी है। महाराज कह रहे हैं कर्म तो बहुत कमा रहे हो लेकिन मुक्ति फिर भी नहीं मिल रही है। देश अंतर भवै दूजै भाए खुआए। महाराज कह रहे हैं देश अंतर भवै, देश के अंदर ऊपर नीचे घूमते रहते हैं दूसरे भाव के अंदर कि भाई मैं तू, और हमेशा दुख भोगते हैं। खुआए मतलब दुख भोगना। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्दै दुख पावणिया। महाराज कहते हैं बिरथा जन्म गवाया कपटी, कपट कर कर के, झूठ बोल बोल के, धोखा दे दे के तूने अपना जन्म बिरथा ही गवा लिया है। और बिन शब्द दुख पावने, आ गई ना वही बात, शब्द गुरु के बिना तेरे को दुख ही दुख मिल रहा है। कर्म तू कर रहा है, कर्म करने में कोई, कर्म करने के लिए तेरे को कोई रोक नहीं रहा है। कर्म करने के अंदर भक्ति भाव लाना वो ज़रूरी है भैया, नहीं तो शब्द के बिना दुख ही दुख मिलना है। और साथ संगत जी ये तो आसान ही बहुत है कि जहाँ मर्जी बैठे, जहाँ मर्जी मौका मिले, शब्द गुरु का जाप शुरू कर लिया, गुरबाणी पढ़नी शुरू कर ली, आपको पहाड़ों पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं,
बर्फ़ पे जाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले ये कर, पहले वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तावत राखै ठाक रहाए। महाराज कहते हैं तावत राखै, भाई जो अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं, जो अपने मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये इंद्रियां हैं साथ संगत जी, कि किसी को टच करना, बोलना, किसी का रूप देख के बड़े खुश हो जाना, रस से कभी ये रस, कभी वो रस, कभी फिर गंध, सुगंधी के साथ अपने आप को मोहित करना, ये इंद्रियों को कंट्रोल में करके महाराज कह रहे हैं जो मंदे कर्म करते हैं उनको रोक कर रखना। फिर जाके साथ संगत जी संकल्पों को रोक के रखना। अपने मन में कोई सुंदर पुरुष सामने आ गया, उसको गलत नज़र से ना देखना, कोई स्त्री सामने आ गई या कोई बहुत बड़ा मकान आ गया, गाड़ी आ गई, अपने मन में संकल्पों को संकोच के रखना। महाराज कहते हैं ये है तरीका भक्ति का, गुर प्रसादी परम पद पाए। गुरु की कृपा से ये परम पदवी की प्राप्ति होती है साथ संगत जी, जब हम अपने मन को ठाक रहाए, रोक लगा के रखते हैं। सतगुर आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावनिया। महाराज कह रहे हैं सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज खुद ही मेल मिलाते हैं, किसके साथ? अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ। और मिल प्रीतम सुख पावनिया। महाराज कहते हैं फिर प्रीतम को मिलके, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मिलके सुख ही सुख प्राप्त होता है, लोक का सुख और परलोक का सुख। ऐसी साथ संगत जी पीछे एक महापुरुषों से मिलना हुआ, तो हमारे सामने अपने सेवादार को थोड़ा झिड़क रहे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे और वो महापुरुषों ने, सेवादार ने कुछ गलती की होगी। अक्सर महापुरुषों के पास सेवा करना इतना आसान भी नहीं होता साथ संगत जी, तो सेवादार ने कोई गलती की होगी, महापुरुषों ने झिड़का होगा। तो जब हम पहुँचे तो डांट थोड़ी सी पड़ रही थी, बैठे बैठे हमने भी सुना। तो महापुरुषों ने कहा भैया अगर ऐसे सेवा करनी तो तू रहने दे, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और चले जा। तो ये चुपचाप खड़ा रहा। 2-4 मिनट बाद महापुरुषों ने बोला हाँ भाई बता कैसे करना, तूने जाना है कि रहना है? तो वो बोल पड़ा कि मैंने जाना है। तो फिर वो जैसे ये बोला तो आजू बाजू के 2 सेवादार और खड़े थे और उन्होंने बोला भैया ऐसा मत कर, तू पछताएगा बाद में। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं पछताऊँगा ना, मुझे पछताने की कोई चिंता नहीं है, मैंने नहीं सेवा करनी। हमारे देखते देखते 10-15 मिनट में वो अपना बैग वैग लेके आया और वहाँ से महापुरुषों ने उसको कुछ पैसे दिए, उसको सरोपा दिया, फल फ्रूट आदि, बादाम काजू वगैरह के दिए डब्बे, लिफाफे, और वो वहाँ से चल दिया। अब जब वो चला गया तो महापुरुषों ने मुस्कुरा के, सारी संगत बैठी थी जो, और भी हम भी पास में ही बैठे हुए थे, तो महापुरुषों ने बोला देखो इसको बोला भी कि तू पछताएगा, और इसने उसकी भी चिंता नहीं की कि भैया मैं पछताऊंगा। अब साथ संगत जी ये पंक्ति यहीं पे ही आती है, सतगुर आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावने। जब तक तो वो साधु महात्मा की संगत कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संगत हो रही है तो सुख मिल रहा है। तो अपने ही मुंह से कह दिया कि भैया कुछ नहीं होता, जो पछतावा होगा देखी जाएगी, वो बाद की बातें हैं, मैं पछताऊंगा ना, मेरे को क्या मुझे इसकी चिंता मेरी होनी चाहिए, तो मैं नहीं होनी चाहिए। ऐसे बोल के निकल गया। मैं तो मतलब जब से ये वाक़या हुआ तो मैं तो घबराया पड़ा हूँ कि भैया भाई अभी न्यूज़ आएगी, पता नहीं क्या हुआ बेचारे के साथ, पता नहीं क्या उसके साथ बुरा होगा, क्या अच्छा होगा, ये तो भगवान जानता है। करके सेवा तो उसने की, अब सेवा का मेवा तो मिलेगा, पर सेवा करने के बाद इतना अहंकार कर लेना वो ठीक नहीं है। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं मिल प्रीतम सुख पावनिया, एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए। महाराज कहते हैं एक जो है वो कूड़ लागे, झूठे कर्मों की तरफ लग के उसका फल भी उसको झूठा ही मिलता है। दूजै भाए बिरथा जन्म गवाए। महाराज कहते हैं वो द्वैत भावना में पड़ के मैं तू ऐसा करता करता ही मेरा मेरा तेरा तेरा, मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी, मेरा पैसा तेरा पैसा, मेरा बच्चा तेरा बच्चा,
ऐसे करते करते साध संगत जी सारा जन्म गवा देते हैं। आप डूबे सगले कुल डोबे, कूड़ बोल बिख खावणिया। महाराज कहते हैं ऐसे लोग जो मैं करके जन्म गवा देते हैं ना, वो खुद भी डूबते हैं और अपने कुलों को भी, अपने आने वाली नस्लों को भी डुबा देते हैं। साध संगत जी कूड़ बोल बिख खावणिया, वो कूड़ बोल बोल के वो बिखिया, वो जो जहर होता है वो जहर खाते रहते हैं। ऐसे ही साध संगत जी महापुरुषों के ऊपर एक साधु महात्मा, ये ना देहरादून की तरफ, तो वहाँ पे सुनने में आया कि भी एक साधु महात्मा के ऊपर किसी ने झूठा केस कर दिया। अब साधु महात्मा तो साध संगत जी परोपकारी वृत्ति के होते हैं, तो बच्चा बच्ची की शादी करवाई तो वापस में उनकी नहीं बनी। अब जब नहीं बनी तो लड़के वालों ने जो है साधु महात्मा के ऊपर ही केस कर दिया, भाई हमें ये कर दिया झूठा, ऐसा फलाना ढमकड़ा। अब क्या हुआ कि जब गवाही की बात आई तो साधु महात्मा के ड्राइवर को भी पैसे दे के गवाह बना लिया। अब महात्मा को, क्योंकि अंतर्यामी है, उनको तो पता है कि भैया ये मेरे खिलाफ ऐसे कर रहा है, साथ साथ साधु की ड्राइवरी कर रहा है, उनसे पैसे ले रहा है, और साथ साथ दूसरी तरफ जाके झूठी गवाही देने के लिए उनसे पैसे भी ले रहा है जिन्होंने केस किया है। अब साधु महात्मा बड़े मुस्कुराते हैं जब भी ये आता है, बड़े, और जानबूझ के ना वो साधु ये अपना सारा अगला पिछला खोल देते ताकि ये जाके उनको बताए, ये जाके उनको सारी खबर दे, सब कुछ पहले ही बताए। पर यहाँ पे जाप कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज का जाप कर रहे हैं। जब भी कोर्ट की डेट, अभी इंडिया में कोर्ट का काम कौन सा आसान है, जब भी कोर्ट की डेट आती है साधु महात्मा फिर जीत जाते हैं, फिर कोर्ट की डेट आती है फिर जीत जाते हैं। बड़े परेशान से हो गए जिन्होंने केस किया, यार इतना पैसा लगा दिया, हाई कोर्ट तक चले गए, लेकिन इनके ऊपर कोई बात ही नहीं। अब देखो गवाही खुद का ड्राइवर देने के बाद भी अकाल पुरख वाहिगुरु जी अपने साधुओं महापुरुषों की खुद राखी करते हैं। ये है साध संगत जी एक जीता जागता एग्जाम्पल। और जो कूड़ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो ड्राइवर या और जो जिन्होंने केस किया, उनके पैसे वैसे भी खूब खर्च हो रहे हैं, टाइम भी ख़राब हो रहा है और उनका काम भी नहीं बन रहा है। इस तन में है मन को गुरमुख देखा, महाराज कह रहे हैं इस तन में है मन को गुरमुख देखा। भाई इस तन के अंदर जो मन है, जो आत्मा है, उसको कोई गुरमुख विरला विरला ही देखता है, हर कोई नहीं देखता है। पाए भगत जहाँ में सुख है, महाराज कहते हैं भक्ति भावना हो, पाए भगत प्रेमा भक्ति हो, प्रेमा भक्ति की तरफ से जहाँ में सुख है। सुख है मतलब साध संगत जी खुश्क कर देना, मतलब हाँ को प्रेमा भक्ति से खुश्क कर देता है, सुखा देता है। बिना प्रेमा भक्ति के किसी को सुख नहीं मिलता है। महाराज कह रहे प्रेमा भक्ति करते 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 जो हाँ में है वो सूख जाती और भक्ति भाव उभर के सामने आता है। सिद्ध साधिक मोन धारी रहे लिवलाए, तिन भी तन मह मन न दिखावणिया। महाराज कह रहे जितने भी सिद्ध बैठे थे, जितने भी साधु महात्मा बैठे थे, मौनी बैठे हुए थे, वो लिव लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी साध संगत जी तिन भी तन में है मन ना दिखावणे। वो तन के लेवल के ऊपर तो मौन धारण कर लिया, बोल नहीं रहे, समाधि लगा के बैठे हैं, लेकिन वो मन को नहीं जोड़ पा रहे। साध संगत जी मन के अंदर आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे। उनकी आत्मा शरीर के अंदर साक्षात्कार नहीं हो पाई, ना ही हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो शब्द गुरु के जाप के साथ नहीं जुड़े हुए। आप कराए करता सोई, महाराज कह रहे हैं कर्ता पुरख आप ही करा रहे हैं, जो वो करा रहे हैं वो ही होता है। होर ना होर के करे कि तय क्या होई, महाराज कह रहे किसी और के करने से क्या होगा, किसी के पास इतनी शक्ति ही नहीं है कोई कुछ कर ले या कर सके। बोलने वाले तो सारे हैं सासंग में, ये कर दूं मैं वो कर दूं, जब समा आता है तो सब टैं फिश हो जाती है। नानक जिस नाम देवै सो लेवै,
नामो मन वसावणिया। महाराज कहते हैं जिसको नाम देते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी, वही नाम जपते हैं, वही नाम का जाप करते हैं, उन्हीं के मन में नाम वसता है। अब साध संगत जी यहाँ पे यही अरदास हम सब भी करें कि महाराज हमें नाम की दात दो, विसर नाही दातार, अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। महाराज मुझे नाम की चाओ लगी है मेरे मन में, मुझे नाम बख्शो, बाकी चीज़ें मिले ना मिले बाद की बातें हैं, पर अमृत वेला नाम का जाप सारा दिन सतनाम वाहिगुरु आपने कृपा करके देना है। बस यही अरदास के अंदर सारा कुछ आ जाता है साध संगत जी। ये अष्टपदी 123 और 124 अंग पे सुशोभित है। अभी इसके बाद साध संगत जी और भी गुरु अमरदास जी महाराज जी की अष्टपदियाँ आगे आएंगी। गुरु अमरदास जी महाराज जी की अष्टपदियों के बाद फिर गुरु रामदास महाराज माजराग के अंदर कृपा करेंगे और उनकी एक ही अष्टपदी है, और उसके बाद फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की अष्टपदियाँ। तो साध संगत जी भी माजराग में और भी वाणी है। उसके बाद माजराग के अंदर गुरु महाराज ने फिर इसी के बाद जो है वार भी आएगी और बाणी और भी साध संगत जी भी कुछ अंग जो हैं गुरबाणी के और आएंगे। इस साध संगत जी माज राग जो है वो ये समझ लीजिए कि अगर लेंथ वाइज देखें तो काफ़ी बड़ा राग माना जाता है। काफ़ी बाणी जो है माज राग के अंदर गुरु महाराज ने अंकित की, क्योंकि गुरु अंगद देव जी महाराज ने जो सारी गुरबाणी तरतीब के साथ लगानी शुरू की, इतनी बाणी गुरु नानक देव जी ने उच्चारण की, इतनी बाणी उच्चारण की, फिर गुरु अंगद देव जी ने उच्चारण की। तो जब तरतीब के साथ लगाने लगे तो फिर माज राग के अंदर महाराज ने काफ़ी गुरबाणी को रखा। जो हम लोग माज रब जो कीर्तन करने वाले हैं उनको पता है कि माज राग के बोल, माज राग की सुरें धुनें कैसी हैं। तो गुरु महाराज कृपा करें, इसी तरह से हमें सुमत बख्शें, सोजी बख्शें। हम अंग बाय अंग, शब्द बाय शब्द, पंक्ति बाय पंक्ति, पौड़ी बाय पौड़ी हम लोग ये गुरबाणी समझते रहें, पढ़ते रहें और जाप करते करते अपने जीवन का भला कराएं। देखते ही देखते साध संगत जी महाराज ने कृपा करनी है। देखना ये आप जब दूसरों को प्रेरणा देंगे ना कि भाई ये गुरबाणी का जाप जो है, ये कथा जो है संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कथा हो रही है, जो जो सुनेगा उसके जीवन में अपने आप बदलाव आता जाएगा, क्योंकि गुरबाणी में इतनी शक्ति है। कथा करने वाले का पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन गुरबाणी की शक्ति है। सो साध संगत जी भी 123 124 अंग की यहाँ पे समाप्ति हो रही है और लगभग 150 अंग तक साध संगत जी ये राग माज जो है वो चलेगा। 151 अंग के ऊपर लगभग जो है जो गौड़ी राग जो है वो आरंभ होगा।